वेलकम टू योर चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक। हम लोगों ने जो है लिविंग बाय चैप्टर को जो है पूरा डिस्कस कर लिया है एनसीईआरटी से। अब लिविंग बाय चैप्टर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो लिविंग बाय चैप्टर का छोटा सा चैप्टर है, तो वहाँ पे जो है नीट से 1 या 2 क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। 2005 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 2013 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। पूछा गया इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बॉटनिकल गार्डन्स हैव अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, लिविंग प्लांट्स को जो है रेफरेंस के लिए रखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है। दूसरा, ए म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपका म्यूजियम के अंदर जो है फोटोग्राफ्स को नहीं कलेक्ट किया था, एक्चुअल में वहाँ पे जो है उनके स्पेसिमेन या स्पेसिमेन को जो है कलेक्शन किया था। द कीज टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। तो ये भी सही है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज, ये भी सही। तो इसमें क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा होगा, इनकरेक्ट इसमें होगा आपका सेकंड वाला। म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो म्यूजियम में फोटोग्राफ्स को एक्चुअल में कलेक्शन नहीं किया था, उनके जो स्पेसिमेन हैं, डेड जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनको वहाँ पे जो है प्रिजर्व किया था। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ही इनको छाड़ना, तो हमें इनकरेक्ट मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। तो जो टोमेटो होता है, पोटैटो होता है, तो उसमें पूछा है कि किस लेवल पे जो है सबसे ज़्यादा जो है उनके कैरेक्टर्स जो हैं सेम होंगे। तो जिस लेवल पे क्या हो रहे हैं वो जो है एक जो है एंसेस्ट्री को शो कर रहे होंगे या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा शो कर रहे होंगे, वहीं पे जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बात की गई फैमिली, तो फैमिली के लेवल पे क्या होता है, फैमिली के लेवल पे क्या होती है, इनकी फैमिली क्या होती है, एक ही होती है। जैसे आपका टोमेटो की फैमिली क्या है, सोलेनेसी है, और पोटैटो की फैमिली भी क्या है, सोलेनेसी है। तो फैमिली एक है, तो फैमिली के लेवल पे क्या होंगे, सबसे ज़्यादा जो है शेयर करेंगे। जीनस क्या होती है, जीनस दोनों की अलग अलग होती। तो सबसे ज़्यादा जो है कैरेक्टरिस्टिक जो शो करेगा, तो फैमिली के लेवल पे जो है सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक जो है शो करेगा, क्योंकि दोनों की फैमिली क्या है, सोलेनेसी के अंदर ही एक्चुअल में दोनों आते हैं। तो यहाँ पे वाला कैरेक्टर हमारा क्या होगा, यही हमारा फैमिली वाला जो है ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा और मासेस। इसमें पूछा गया कौन सा जो है कॉमन होगा इन तीनों में, जो आपका मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं, फिलामेंटस एल्गी होते हैं, और उसके अलावा जो है मास का जो प्रोटोनिमा है, मास की जो आपका स्पोरोफिटिक की जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आता है प्रोटोनिमा। तो उसके बारे में यहाँ पे जो है बात कर रहा है। तो क्या होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मल्टी सेलुलर जो फंजाई होते हैं उनकी लाइफ साइकिल जनरली हैप्लॉन्टिक होती है। मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी, तो किंगडम प्लांटी के सारे मेंबर हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि आपका फंजाई किसके है, फंजाई के अंदर आएगा, एल्गी किसके अंदर आएगा, प्लांटी के अंदर आएगा, और ये दोनों प्लांटी के अंदर आएंगे, जबकि फंजाई आपका फंजाई के अंदर आएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कॉमन नहीं होता। एक चीज़ इंसाइटिंग दे रखी कि मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सारे के सारे जो हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इनका कोई भी पार्ट टूट जाएगा, टूट के जो है जाके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक जो मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन है, तीनों में के तीनों में कॉमन है। ये आपका लिविंग बाय चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यही तीनों कैरेक्टर जो है सेम है, इसीलिए यही हमारा क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद देयर पार्टिकुलर नेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनके कुछ क्या दे रखे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, और उनके जो हैं कुछ के नाम दिए गए, उनसे जो है सही से उनको मैच करना कि किसके अंदर कौन सा आएगा। तो कटल फिश क्या होती है, मोलस्का के अंदर आएगी। तो आपका क्या है, कटल फिश जो मोलस्का के अंदर नहीं आती है। दूसरा दे रखा है ह्यूमंस, ह्यूमंस जो है प्राइमेट के अंदर आते हैं। तो प्राइमेट कटल फिश क्या होती है, मोलस्का के अंदर आती है, लेकिन मोलस्का क्या है, क्लास नहीं, मोलस्का एक्चुअल में क्या है, फाइलम है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा दे रखा है ह्यूमंस, ह्यूमंस तो प्राइमेटा के अंदर आते हैं, लेकिन प्राइमेटा फैमिली नहीं है, प्राइमेटा क्या है, एक ऑर्डर है। अगला दे रखा है हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई का नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो जो मस्का होता है एक्चुअल में वो हाउस फ्लाई में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो मस्का होता है वो हाउस फ्लाई में उसकी जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑर्डर, तो ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, मस्का क्या है, जीनस है। अगर जीनस दिया होता तो सही होता। कटल फिश मोलस के अंदर आता है, लेकिन मोलस क्या है, मोलस एक यहाँ पे जो है फाइलम है, ना कि क्लास है। अगला दे रखा है टाइगर, तो टाइगर का दे रखा है वो टिग्रिस। तो टिग्रिस क्या होती है, एक्चुअल में टाइगर की जो है एक स्पीसीज होती है। जैसे टाइगर का पूरा नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, तो जो टिग्रिस होती है एक्चुअल में वो आपका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। टाइगर की जो स्पीसीज है वो टिग्रिस होती है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ही हमसे यहाँ पे
पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का कौन सा जो है एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, जो केवल और केवल लिविंग के कैरेक्टर्स को ही डिफाइन करता है, या इसको बोले कौन सी जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जैसे 5 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई लिविंग वर्ड चैप्टर में, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो आपका थ्री आपका कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो क्या होती हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, एक्सक्लूसिव होती हैं। तो उनमें से पूछा गया कौन सी इनमें से दे रखी है, ऑप्शन दिया हुआ, इंक्रीज इन मास बाय एक्लूमेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सर्फेस एज वेल एज इंटरनली। मतलब यहाँ पे ग्रोथ दे रखा, तो ग्रोथ आपका जो है लिविंग में मिलेगी और नॉन लिविंग में देखने को मिलती है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो, तो इन विट्रो रिएक्शन भी हमारी क्या होती हैं, वो भी हमारी जो है इसके अंदर नहीं आएगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हुआ। तीसरा देख रहा है इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउटसाइड, केवल बाहर से मास बढ़े तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी आपका ग्रोथ ही कहलाता है। अगला दे रखा है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड दियर मेमोरी, तो ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि आपका जो है कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो चीज़ें हम देखते हैं उसके बारे में उसकी मेमोरी बन जाती है, तो वही एक्चुअल में लिविंग का जो है कैरेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे आर। टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे आर। दो प्लांट्स की स्पीसीज को का हम कहेंगे कि वो क्या कर रही हैं, वो सेम स्पीसीज से जो है बिलोंग कर रही हैं। तो कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर, क्या अगर वो एक दूसरे के साथ फ्रीली जो है रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या है, सेम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करे। दूसरा दे रखा है, हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, क्या उनमें अगर जो है 90% सिमिलर जीन्स हैं। तीसरा देखा, लुक सिमिलर है, पजेजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अगर आइडेंटिकल हैं तो क्या है, हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक्चुअल में क्या होती है, दो ये आपका जो है स्पीसीज की डिफिनेशन दियो अंडरस्टैंड नहीं, कि दो आपका स्पीसीज तभी आपका एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो प्लांट्स, जब वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड मतलब तो आपस में जो है रिप्रोड्यूस कर सके, तो यहाँ में हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, आपस में रिप्रोड्यूस करें और फिर जो है सीड्स की जो है प्रोडक्शन करें, मतलब रिप्रोड्यूस करें, उसके अलावा जो है फर्टाइल और स्प्रिंग्स को जो है जन्म दें, या जो है आपका सीड्स की फॉर्मेशन करें। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्शनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे जो है नॉन लिविंग से अलग किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। चौथा देखा रिप्रोडक्शन, पांचवा दिया हो ग्रोथ। तो आपका क्या हो, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा आपका क्या हो सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, मतलब क्या होता है, इसके लिए जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहा। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस जो आपकी होती है वो आपका यूनिक कैरेक्टर होता है लिविंग का। यूनिक का बोलें या उसको बोलेंगे आपका जो है यूनिक या एक्सक्लूसिव फीचर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही है, कि मतलब यहाँ पे जो है किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICVN। जो ICVN के रूल्स हैं, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट कौन सा, मतलब उसके अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। तो ये बात सही है कि जितने भी आपका अगर हैंड से किसी का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो तो उसको जीनस के नेम को, स्पीसीज के नेम को जो है सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा दे रखा है, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। तो क्या होगा हमारा जो है, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी आपका जो है कैरोलस लिनियस का जो आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर उसके अकॉर्डिंग सही है। तीसरा नेम दे रखा है, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिकाइज्ड। हाँ, साइंटिफिक नेम जितने भी होते हैं लैटिन में होते हैं और उनको जो लिखा जाता है या प्रिंट किया जाता है वो इटैलिक के फॉर्म में जो है प्रिंट करते हैं। अगला दे रखा है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद ए स्मॉल लेटर। तो ये बात यहाँ पे क्या है, गलत है, कि आपका जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम जो है उनको सबको जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता, ऐसा नहीं होता। आपका जो जीनस का नेम को स्टार्ट करते हैं आपका कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज के नेम को आपका जो है स्टार्ट करते हैं आपका जो है स्मॉल लेटर से। जीनस के नेम को कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे और जो स्पीसीज के नेम को आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे एक्चुअल में जो है सही आंसर चाहिए था। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला,
यही हमें जो है उसमें गलत छाड़ना, तो एक्चुअल में ही यहाँ पे जो है रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ, तो वही हमें यहाँ पे मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनॉमिक की आर रिफर टू एज। मतलब जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उसके आपका की के अंदर वो जो पेयर्स में होते हैं, तो उस पेयर को एक्चुअल में क्या बोलते हैं। तो जैसे आपका जो की होती है उसमें दो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग होते हैं। कंट्रास्टिंग मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो उनमें से आपका पूछा गया तो दोनों स्टेटमेंट जो लिखे होंगे, दोनों स्टेटमेंट का जो पेयर है उस पेयर को एक्चुअल में क्या बोलेंगे। पहला दे रखा है लेट दे रखा है, दूसरा कपलेट दिया हुआ, तीसरा डबलेट दिया हुआ, चौथा क्या दिया हुआ, अल्टरनेट दिया हुआ। तो डबलेट और अल्टरनेट तो उससे जो एक्चुअल में रिलेटेड ही नहीं है, उसमें आपका दो होते हैं, लेड होता है और कपलेट होता है। तो एक स्टेटमेंट को लेड बोलेंगे और दो पेयर ऑफ स्टेटमेंट दे रखा तो पेयर ऑफ स्टेटमेंट को बोलेंगे कपलेट। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2019 का। टू सेलेक्ट द करेक्ट रिटन कंप्लीट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। तो जो कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले मैंगो को डिस्क्राइब किया था, तो उसी मैंगो को एक्चुअल में जो है एग्जैक्ट जो है साइंटिफिक नेम पूछा गया। पहले दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे मैंगीफेरा लिखा हुआ है, इंडिका में जो है आई कैपिटल नहीं बनेगा क्योंकि इंडिका क्या नाम होता है, इंडिका आपका जो है स्पीसीज का नेम होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका कैरलिनियस, तो आपका जो साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्क्राइब किया उस स्पीसीज को, उसका नाम क्या लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। मतलब जो उसका लास्ट वाला नेम ही लिखते हैं वो भी शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पे कैर भी लिखा है, लीन भी लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है गलत होगा। केवल अगर लीन लिखा होता तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही रहता। अगला दे रखा है मैंगीफेरा इंडिका लीन, तो ही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो साइंटिस्ट जो है डिस्क्राइब करता है किसी भी स्पीसीज को उसका नाम जो है एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। ये भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है किसी साइंटिस्ट का नाम दिया नहीं गया, इसीलिए यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लीन जो है सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट देखते हैं 2021। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसीडी। मतलब जो है फैमिली मसीडी बात पूछी कि कौन सा जो है फैमिली मसीडी के अंदर आएगा। कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, ग्रॉसहॉपर। तो हाउस कॉकरोच की जो है फैमिली नहीं है, हाउस फ्लाई की फैमिली दे रखी है हमारे लिविंग बर्ड चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। हाउस फ्लाई की जो है फैमिली दी, हाउस फ्लाई का पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो वहाँ पे जो एक्चुअल में हाउस फ्लाई की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, वो मसीडी होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाउस फ्लाई की फैमिली है मसीडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टैक्सोनॉमिक एड की। जो टैक्सोनॉमिक की जो एड की होती है उनमें पूछा है कौन सा एक्चुअल में सही है। कीज आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो कीज क्या होती है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे होती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। कीज इज एनालिटिकल नेचर, ए बी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हो तो एनालिटिकल नेचर की होती है। कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर कॉल्ड कपलेट्स। हाँ, तो जो पेयर होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का उसको जो है आपका कपलेट्स बोलते हैं, भी सही है। सेम की कैन बी यूज फॉर आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि जो है सेम की जो है सारी टैक्सोनॉमिक कीज के लिए जो है सेम कैटेगरी नहीं यूज हो सकती। जैसे क्लास के लिए दूसरी आपका की यूज होगी, आपका ऑर्डर के लिए दूसरी की यूज होगी, जीनस के लिए दूसरी की यूज होगी। तो हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग कीज यूज होती हैं। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लेड। हाँ, तो दो आपका जो स्टेटमेंट होते हैं, अगर एक स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उसको यहाँ पे लेड बोलेंगे। तो वहाँ पे हमारा केवल और केवल डी वाला ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट है, तो डी वाला जिसमें है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही हैं। ए बी सी बी सी डी, इसमें डी दे रखा है ये गलत है, इसमें भी डी दिया हुआ तो ये गलत है। तो ए बी सी डी ई चार ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है। तो हमारा जो है थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 2022 में। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की आर कंसीडर्ड एट। तो आपका जो है एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखी है कि आपका जो है बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क, कीज जे क्या है, इनको सबको जो है आपका एक जो है हेडिंग दे रखी है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो उस टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर इन सबको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअल में पूछा गया, जो एनसीईआरटी में असेंडिंग ऑर्डर दे रखा है उस असेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पे पूछा कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर जो है यहाँ पे सही दे रखा है। सबसे पहले स्पीसीज आती है सबसे लोअर कैटेगरी, देन जीनस आती, देन फैमिली आती, देन उसके बाद फैमिली के बाद एक्चुअल में क्या आता है, ऑर्डर आता है। यहाँ पे क्या दे रखा हो, क्लास दे रखा, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, स्पीसीज आती, जीनस आता, फैमिली आती, ऑर्डर,
क्लास, फाइलम, किंगडम। यही हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसमें एकदम से जो है सही दे रखा। सबसे नीचे स्पीसीज आएगी, देन जीनस आएगी, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2023 में आया, ये क्या होगा, इसी साल क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया है। इसमें जो है दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक आपका एक्स दिया हुआ, एक वाई दिया हुआ। आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है उसके कंपोनेंट है, उसके कंपोनेंट में आपका क्या दे रखा है, एक्स, वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम बाय प्रपोज्ड बाय जेड। तो यहाँ पे जो है जेड के प्लेस में क्या बनना है, किसने ये नेमिंग सिस्टम दिया। और एक्स और वाई क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक तो दे रखा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो है दो नेम किसके किसके होते हैं, उसके अलावा ये पूछा गया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया। तो दिस सिस्टम नेम गिवन जो है, दिस सिस्टम बाय प्रपोज्ड बाय। तो आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, आर एच, सॉरी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपका दिया किसने, कैरोलस लिनियस ने। तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो इसमें जेड में कैरोलस लिनियस दिया हुआ और आपका थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ। अब एक्स क्या होता है, एक्स जो आपका किसी भी साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो जीनस का नेम होता है और दूसरा स्पीसीज का नेम होता है। तो पहला आपका क्या होता है, जीनस का नेम होता है और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज का नेम होता है। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे हमें जीनस का नेम छाटना और वाई के प्लेस में हमें जो है स्पीसीज का नेम या स्पेसिफिक एपिथेट को छाटना। तो एक्स के प्लेस पे जेनेरिक नेम दे रखा है और वाई के प्लेस पे स्पेसिफिक एपिथेट दिया हुआ। तो यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसी साल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इस साल आया 2023 में। हाउस फ्लाई बिलोंग्स, जो हाउस फ्लाई की जो है फैमिली पूछी गई। हाउस फ्लाई की फैमिली जो है यहाँ पे बार बार पूछी जा रही है, एक बार और भी आ चुका और फिर से यहाँ पे पूछा गया। तो हाउस फ्लाई की फैमिली हम लोग समझ रहे हैं कौन सी होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हाउस फ्लाई की फैमिली बिलोंग्स टू मसीडी। जो जितनी भी आपका एनिमल्स की फैमिली है उसमें लास्ट में DA ही आएगा। तो आपका हाउस फ्लाई की जो आपकी फैमिली होगी वो क्या होती है, मसीडी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, लिविंग वाइज चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर लिया। 2005 से लेकर 2023 तक के जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। और जो हम लोगों ने इससे पहले आपका जो है लिविंग वाइज चैप्टर को जो है NCERT से पूरा पढ़ा हुआ। अगर आप लोग उसको लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे जो है लिविंग वाइज चैप्टर नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा दिया। ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाके जो है नीट PYQ का नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे सारे चैप्टर्स के जो है PYQ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे 2023 तक के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हैं दूसरे कुछ और इम्पॉर्टेंट PYQ को लेके आएंगे।